स्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ग्रुप 4A एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। कि हमारे पास जो ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी अक्रेंस क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास आता है ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 4A में आते हैं। ये कौन है? कार्बन। ये हमारे पास है सिलिकॉन। ये हमारे पास है जर्मेनियम। और ये हमारे पास है टिन। और ये हमारे पास है लेड। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ग्रुप 4A में आते हैं। ठीक है, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन होता है हमारे पास 6, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी। उसी तरह सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन होता है 14, तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। उसी तरह जब हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3d10 4s2 4p2। ठीक है, पीछे कोई और कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो जब भी हम ग्रुप 4A एलिमेंट्स के हवाले से देखते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, तो एंड में हमारे पास हमेशा S सब शेल में 2 और P सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। इधर भी हमारे पास थर्ड S का सब शेल और थर्ड P का सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जर्मेनियम में देखें तो हमारे पास जो है 4s और 4p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनी, जर्नल जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हुई हमारे 4A एलिमेंट्स की, वो क्या बनी? NS2 एंड NP2। ठीक है, पीछे हमारे पास बाकी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में हमारे पास NS2 और NP2 ही होगा जब भी हम ग्रुप 4A एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अब इधर से हमें पता चल रहा है कि हमारे आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर जो ग्रुप 4A एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल होंगे, जितने भी एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, तो उनमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ग्रुप 4A के एलिमेंट्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के हवाले से कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट एलिमेंट है ना, वो कार्बन एंड सिलिकॉन होते हैं इस वाले ग्रुप में। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4A के। ठीक है, और इनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं कि ये ना एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कार्बन और सिलिकॉन रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्साइड्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी? एसिडिक होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये कोवेलेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ना ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं दोनों। बाकी जितने भी जो है ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, ये वाले जर्मेनियम टिन और लेड, ये तीनों क्या है? मेटलॉइड्स हैं या मेटल्स हैं।
कार्बन सिलिकॉन जो है वो इकलौते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हाइड्राइड्स की भी फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन और सिलिकॉन हाइड्राइड्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि CH4 हो गया, SiH4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास टेट्राक्लोराइड्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमारे पास CCl4, SiCl4, ठीक है। उसी तरह ये हमारे पास डाई ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, जैसे कि CO2, SiO2, ठीक है। तो ये हमारे पास ना कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 4A एलिमेंट्स में हम सबसे ज्यादा इन दोनों एलिमेंट्स की ही बात करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों की अकरेंस क्या है। अब हम इनकी अकरेंस के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कार्बन। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन नेचर में दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, जैसे कि क्वार्ट्स एंड डायमंड, ठीक है। सेकंड होती है एमोर्फस फॉर्म, जैसे कि कोल, चारकोल, ठीक है। तो कार्बन जो है वो हमारे पास ना दो फॉर्म्स में नेचर में पाया जाता है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो कि क्वार्ट्स और डायमंड है, और एक है एमोर्फस फॉर्म जैसे कि कोल या चारकोल। तो कार्बन की जो है वो इतनी ही अकरेंस है हमारी नेचर में कि ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। सेकंड अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन जो है वो हमारे पास ना मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में। 25% जो अर्थ मैस है वो सिलिकॉन ने लिया हुआ है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। मोस्टली फाउंड इन रॉक्स, मोस्टली फाउंड इन रॉक्स एंड मिनरल्स, ज्यादातर रॉक्स और मिनरल्स में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्साइड फॉर्म की, यानी कि अगर हम सिलिकॉन की ऑक्साइड फॉर्म की बात करें तो सिलिकॉन जो है वो हमारे पास ना क्वार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, इधर हमारे पास ना ग्रेफाइट आना है। कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है और सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्स की फॉर्म में है। क्वार्ट्स की हमारे पास और भी फॉर्म्स हैं, जैसे कि स्मोकी क्वार्ट्स है हमारे पास, उसी तरह मिल्की क्वार्ट्स, फिर हमारे पास आ जाता है रोज क्वार्ट्स, ठीक है। तो ये क्वार्ट्स की फॉर्म्स हैं। उसी तरह ओपल भी हमारे पास क्वार्ट्स की क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। और सैंड के अंदर भी हमारे पास जो सिलिकॉन है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सिलिकॉन की जो है एग्जांपल्स हैं, यानी कि नेचर में सिलिकॉन की फॉर्म्स हैं। तो हमारे पास जो सिलिकॉन है उसकी ये हमारे पास अक्रेंस है कि वो नेचर में किस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, और कार्बन की भी हमारे पास ना ये अक्रेंस आ जाती है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन के ओर्स के हवाले से कि नेचर में सिलिकॉन मिनरल की फॉर्म में भी प्रेजेंट है ना, इधर मैंने लिखा है मिनरल्स, तो मिनरल्स में वो कहाँ प्रेजेंट है, ओर्स की फॉर्म में, तो हम उसकी ओर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सिलिकॉन है वो जब ओर्स की हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एनलसाइट। ठीक है, एनलसाइट ओर, जो कि हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला है NaLSiO3 ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कायोलिन, कायोलिन क्ले, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, Al2H2 SiO4 ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है टाल्क। टाल्क हमारे पास होता है Mg3H2 SiO3 ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस हमारे पास होता है CaMg3 SiO3 ट्वाइस। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास आ जाता है जिरकोन। जिरकोन होता है ZrSiO4। तो ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन के ओर्स हैं, उनके नेम्स और उनके केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सिलिकॉन मिनरल ओर्स की फॉर्म में, इन फॉर्म्स में जो है वो नेचर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ना जो कार्बन है उसकी हमारे पास ना पीक्यूलर बिहेवियर क्या है कार्बन का, और कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जिनकी हम बात करते हैं, नेचर में ज्यादातर वो यूज होते हैं। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं सिलिकॉन के कंपाउंड्स जो है वो स्टार्ट करूंगी। आज हम कार्बन के पीक्यूलर बिहेवियर और उसके कंपाउंड्स के हवाले से बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम अब हमारे पास आ जाता है peculiar behavior of carbon। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बन और सिलिकॉन है, मैंने अभी आपको बताया है कि वो क्या है, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स बट all other elements are metalloids और metals। अब कार्बन और सिलिकॉन जो है ना वो ग्रुप 4A के अंदर वाहिद एलिमेंट्स हैं जो कौन है, नॉन मेटल्स हैं। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो या तो मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं नेचर में। तो ये कार्बन और सिलिकॉन का दोनों का पेक्यूलर बिहेवियर है कि दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, सेकेंड इनकी क्या प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी कार्बन की। कार्बन जो है ना वो सेल्फ लिंकेज कर लेता है, यानी कि आपस में बॉन्ड बना लेता है और बहुत सारे बॉन्ड्स एक ही टाइम पे प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि ना चेन होती है कार्बन की, इस तरह वो चेन प्रोड्यूस कर सकता है कार्बन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो बाकी ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स है ना उनमें प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन के अंदर है। तो इसलिए कार्बन को ना क्या कहा जाता है कि ये पीक्यूलर बिहेवियर शो करता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में। ठीक है, तो एक तो ये नॉन मेटल है और दूसरा इसकी कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ना वो इसे यूनिक बनाती है अपने बाकी मेंबर्स के मुकाबले में। ठीक है,
उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये पेक्यूलर बिहेवियर हो गया कार्बन का। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अब जो कार्बन के कंपाउंड्स है ना वो हमारे पास 3 हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन सब ऑक्साइड भी होती है, ठीक है, लेकिन ये नेचर में इतनी ज्यादा हम उसको यूज भी नहीं करते और ये रेयर भी है काफी, C3O2, ठीक है। तो हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? इन दोनों को, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 एटम्स हैं, जैसे कि आपको इसके फॉर्मूला से भी नजर आ रहा होगा, CO, 2 एटम्स हैं सिर्फ। इसके अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा स्मॉल है, जिसकी वैल्यू है 0.112 डाइपोल, ठीक है। तो इसका लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ना इसमें डाइपोल मोमेंट काफी ज्यादा होगा, लेकिन इसमें डाइपोल मोमेंट जो है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वैल्यू भी आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास क्या है? एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड था वो क्या था? स्लाइटली पोलर, ठीक है, यानी थोड़ा सा पोलर, इतना ज्यादा पोलर नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? पोलर। उसके बाद हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। और इसके अंदर डबल बॉन्ड किस तरह है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बीच में कार्बन, इस साइड में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास, और इसका जो हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, वो कितना होता है? 115 pm, ठीक है। बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का 115 pm है। तो ये आपके पास ना कार्बन के जो है कंपाउंड्स के हवाले से बात आ गई कि कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो होते तो 3 है, लेकिन हम डिस्कस किनको करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये नेचर में काफी अबेंडेंस में है। तो आपने अपनी जो FSC पार्ट 2 की बुक है वो रीड करनी है, इसी टॉपिक को आप उधर से रीड कर लेना, ताकि आपको अच्छे से मजीद समझ आ जाए जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सिलिकॉन के जो एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।